हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है तुला लगन की जन्म कुंडली और तुला लगन के जो मालक हैं लग्नेश हैं वो है शुक्र ग्रह, जो कि बैठे हैं सिंह राशि में 11वें घर में बैठे हैं। और आपकी देखो कुंडली की बात करें, काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। अच्छे कौन से हैं यहाँ पे देखो जी, बुध अपने घर में बैठा है, बहुत ही अच्छी बात है। शुक्र भी आपको अच्छे फल देगा और सूर्य भी तकरीबन अच्छे फल देगा, लेकिन साथ में राहु बैठा है, तो यहाँ पे ग्रहण योग बना हुआ है, सूर्य ग्रहण योग। यानी कि ऐसे जातक का जो जन्म है वो सूर्य ग्रहण के आसपास होता है, या उसी दिन होता है जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है। तो ये राहु सूर्य की अच्छे फलों को कम करेगा। चंद्रमा यहाँ पे आपको ज़्यादातर खराब फल देगा, क्योंकि इसके ऊपर देखो राहु की भी दृष्टि है और शनि गुरु की दृष्टि, वैसे गुरु की भी दृष्टि है, तो बुरे फलों में कमी भी जरूर आएगी। तो चलिए बारी बारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में, कौन से ग्रह आपको अच्छे फल देंगे, कौन से खराब फल देंगे। सबसे पहले हम केतु ग्रह की बात करते हैं। और केतु बैठा आपका चौथे घर में। देखो जी, थोड़ा सा आपको मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ जो घरों के बारे में। पहला घर आपके शरीर के बारे में बताएगा, यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ये पहला घर है, ये आपके शरीर के बारे में बताएगा, आपके शरीर की बनावट, रंग रूप, सेहत, स्वभाव। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन के बारे में। पाँचवा घर आपकी संतान के बारे में। छठा घर आपके शत्रु रोग कर्जे के बारे में। सातवां घर आपकी पत्नी के बारे में। आठवां घर आपकी आयु के बारे में। नवम भाव आपके भाग्य के बारे में। दसम भाव आपकी नौकरी के बारे में। 11वां घर आपके लाभ के बारे में और 12वां घर खर्च का। तो सबसे पहले केतु की बात करते हैं, जो बैठा है चौथे घर में। और चौथा घर है आपकी माता का। अगर सुख देखना है, आपके मकान का सुख देखना है, आपके वाहन का सुख देखना है, आपकी भूमि जमीन जायदाद का सुख देखना है, तो हम इस घर को देखेंगे। और इस घर के मालिक को देखेंगे। यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, मालिक कौन है? शनि। शनि को देखेंगे। और शनि बैठा है विदेश के घर में, ये 12वां घर विदेश का है। और यहाँ पे केतु बैठा है, तो कहने का मतलब ऐसा देखो, ऐसे मैंने काफ़ी कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी केतु चौथे घर में बैठा होता है और इस घर का मालिक 12वें घर में बैठा होता है, तो ऐसे जातक के विदेश में सेटलमेंट होने के योग हैं। और ये केतु मतलब जातक को जन्म स्थान से दूर लेके जाएगा, जहाँ पे इस जातक का जन्म होता है, जहाँ पे, क्योंकि ये चौथा घर आपकी जन्म भूमि है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, तो केतु आपको जन्म भूमि से दूर लेके जाएगा, विदेश में लेके जाएगा। और विदेश का ये मतलब नहीं कि किसी दूसरी कंट्री में लेके जाना है, चाहे अपने देश में कहीं दूर लेके जाए, मतलब आपको जन्म स्थान से दूर लेके जाएगा। इसके अलावा केतु यहाँ पे चौथा अगर आपका माता का है, तो माता संबंधी भी थोड़ी बहुती परेशानी जरूर आएगी, माता के सुख में कमी जरूर आएगी। वो किसी भी प्रकार की कमी हो सकती है, या माता से कम बनेगी, या माता बीमार रहेगी, या माता से दूर जाना पड़ेगा। इसके अलावा ये आपका मकान का भी घर है, तो मकान के सुख में कमी आएगी, भूमि जमीन जायदाद संबंधी भी आपको परेशानी आएंगी। तो कहने का मतलब यही है कि केतु यहाँ पे आपको खराब फल देगा। उसका क्या करना है कि इस घर का जो मालिक है वो भी देखो शनि खराब घर में बैठा है, तो केतु भी इस घर का नुकसान करेगा। नुकसान यही करेगा, आपको माता के सुख में कमी आएगी, मकान वाहन के सुख में कमी आएगी, भूमि जमीन जायदाद संबंधी आपको कोई ना कोई कष्ट जरूर होगा, आपको किसी किसी न किसी प्रकार की आपको इनके सुख में कमी आएगी। माता के, मकान के, वाहन के, वाहन से एक्सीडेंट भी करा सकता है, भूमि जमीन जायदाद को लेके कोर्ट केस के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो ये परेशानी जरूर देगा यहाँ पे केतु, और जन्मभूमि से दूर लेके जरूर जाएगा। तो इसके बुरे फलों से कैसे बचना है, उसके लिए आपको इसका मंत्र जाप करना पड़ेगा। अगर आप माता मकान वाहन का सुख चाहते हैं, अच्छा घर अच्छी गाड़ी नौकर चाकर चाहते हैं, तो केतु ग्रह के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें। बात करते हैं इस घर के मालिक शनि ग्रह की। देखो जी, उसको भी देखना जरूरी है, खाली हम केतु को देख के सही फलादेश नहीं कर पाएंगे। और शनि बैठा है 12वें घर में, गुरु ग्रह के साथ बैठा है। और शनि यहाँ पे क्या करेगा, ये 10 नंबर जो लिखा है और ये जो 11 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं शनि के हैं। 10 नंबर वाला आपको मैं बता चुका हूँ, आपका चौथा घर आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का, नौकर चाकर का। इसका सुख अगर देखना है शनि से भी देखेंगे और बैठे केतु से भी देखेंगे। और इसके यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, शनि इस घर का भी मालिक है, जो कि 5वां घर आपकी संतान का। अगर सुख देखना है, आपकी पढ़ाई का सुख देखना है, बुद्धि देखनी है, तो इस घर के मालिक शनि से देखेंगे। और शनि बैठा जी बिल्कुल खराब घर में, 12वें घर में बैठा है, और 12वां घर एक खराब घर माना गया है, इसे हम खर्च का घर कहते हैं। और साथ में गुरु बैठा है, तो शनि यहाँ पे आपको थोड़े बहुत अच्छे फल जरूर देगा, लेकिन खराब फल भी जरूर देगा। अच्छे फल क्या देगा, चौथा घर है आपकी जन्मभूमि, और जन्मभूमि उठ के चलेगी विदेश के घर में।
ये 12वां घर विदेश का है, तो जन्मभूमि विदेश में चलेगी, मतलब आपका जो आपके विदेश में सेटलमेंट के काफ़ी योग हैं। तो देखो जी, आपको मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपने किसी दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे आप जहाँ पे आपका, देखो आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, जिस जगह आपका जन्म हुआ है वहाँ पे आपका भाग्य उदय नहीं होगा, मतलब वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा, चाहे वो अपने देश में कहीं दूर जाना हो। लेकिन अगर आप वहाँ से दूर जाते हैं, वो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, मतलब आपका जो भाग्योदय है वो विदेश में अधिक होने के योग हैं। तो शनि देखो जी दोनों घरों का मालिक है, एक तो चौथे घर का मालिक है, 5वें घर का भी मालिक है। पहले चौथे घर का देखो, चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन का, तो आपको माता मकान वाहन के सुख में कमी आएगी। चौथा घर आपकी घर का है, जातक को घर वाहन नौकर चाकर के सुख में कमी आएगी। और 5वां घर संतान का भी है, शनि इस घर का भी मालिक है, तो संतान संबंधी भी आपको परेशानी आएंगी। संतान संबंधी भी आपको परेशानी जरूर आएंगी, खासतौर पे पुत्र संतान काफ़ी विलंब से हो सकती है। शुक्र की दृष्टि से करके ऊपर कन्या संतान अधिक होने के योग है, पुत्र संतान कम होने के योग है। कई बार जातकों को पुत्र को गोद भी लेना पड़ता है। लेकिन देखो जी, सही फलादेश के लिए आपकी और आपकी पत्नी की कुंडली देखनी पड़ेगी। तो शनि यहाँ पे जातक को आलसी भी बनाएगा। शनि की दशा, देखो शनि की दशा थोड़ी सी खराब रहेगी, जब भी आएगी आपको खराब फल मिलेंगे, आपको परेशान करेगी। साथ में बृहस्पति बैठा है, मानहानि भी होगी आपको। तो यहाँ पे शनि आपको खराब फल ही देगा, क्योंकि इसकी दृष्टियाँ भी देखो, जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी उस घर संबंधी भी आपको खराब फल। और ये 12वां घर खर्च का है, तो जहाँ तक लापरवाही से खर्च करता है उसका खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं होता, माता से नहीं पटती। 5वां घर पढ़ाई का भी है, पढ़ाई संबंधी भी परेशानी आएंगी। तो और ये शनि यहाँ से दूसरे घर को देख के, दूसरा घर धन का है, धन संबंधी परेशानियाँ, कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर, भाग्य भी जातक का रूठा रूठा रहेगा, तो भाग धर्म का पालन भी जातक ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब मैं आपको देखो स्पष्ट रूप में ये बोल देता हूँ कि शनि की दशा खराब फल देगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको माता संबंधी, मकान संबंधी, वाहन संबंधी, भूमि जमीन जायदाद संबंधी, संतान संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं, धन संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं, कुटुंब संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं, उसका बड़ा कारण शनि है। तो इसलिए मतलब शनि ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें, इसके मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें। साथ में देखो बात करते हैं गुरु ग्रह की, जो कि साथ में बैठा है शनि ग्रह के। गुरु देखो जी यहाँ पे अच्छे फल भी जरूर देगा, खराब फल भी जरूर देगा। यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं गुरु के हैं। 12 नंबर वाला छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है, और 9 नंबर वाला तीसरा घर जो कि छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का है। रिश्तेदारों को भी यहाँ से देखा जाता है। इसके अलावा तो गुरु यहाँ पे देखो एक, क्योंकि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठता है, तो सरल नामक का विपरीत राजयोग बना हुआ है, जिसकी वजह से अच्छे फल भी देगा। लेकिन क्योंकि पराक्रम भंग योग भी बना है, यहाँ पे खराब फल भी जरूर देगा। तो खराब फल क्या देगा, ऐसे जातक के मित्र और परिवार वाले जातक के साथ विश्वासघात भी करेंगे। भाई बहनों, पड़ोसियों से, मित्रों के सुख में भी कमी आएगी। इसके अलावा विपरीत राजयोग बना है, जातक धनी होगा, मानी होगा, सुखी होगा, समाज का जाना पहचाना व्यक्ति भी होगा। तो अपने घर को देखेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि अपने घर के ऊपर है। जब तक शत्रु रोग कर्जे से वैसे बचा रहेगा। तो इसके अलावा जातक के स्वास्थ्य में भी कमी जरूर आएगी। और गुरु की देखो 5वीं दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी, जहाँ पे इसकी नीच राशि है, तो माता के सुख में भी कमी आएगी। जातक को माता के शरीर को कष्ट होगा, माता संबंधी आपको परेशानी जरूर आएंगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। और यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा गुरु आपको काम को भी बना सकता है। जहाँ तक मनोरंजन और स्त्रियों के ऊपर खर्च अधिक कर सकता है। गुरु की दशा भी आपको रले मिले फल देगी, क्योंकि साथ में शनि बैठा है, तो संतान में बाधा संभव है। संतान संबंधी परेशानी जरूर आएगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। शिक्षा में भी रुकावट आएगी, पढ़ाई संबंधी भी परेशानियाँ। और यहाँ पे गुरु की वजह से जातक की मान प्रतिष्ठा भंग भी हो सकती है, एक बार समाज में अपमानित भी होना पड़ेगा जातक को। तो इसलिए मतलब गुरु के और शनि के देखो जी मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर कर लें आप। चलिए आगे बात करते हैं आपके चंद्र ग्रह की बात करते हैं। देखो जी चंद्रमा आपका बैठा है छठे घर में,
और देखो जी, जो 12 घर है उसमें से छठा घर, आठवां घर और ये 12वां घर है, ये खराब घर है। अगर इन्हीं का मालिक इन्हीं के घर में बैठा हो तब जाके अच्छे फल मिलते हैं, वरना नहीं। और ये छठा घर है शत्रु का, रोग का, कर्जे का, कोर्ट कचहरी के खर्चों का, दुर्घटना का। तो यहाँ पे चंद्रमा बैठा है और ये 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा इस घर का मालिक है, यानी कि ये 10वें भाव का मालिक है। और 10वां भाव है आपके पिता का। अगर आपके पिता का सुख दिखने है, आपके नौकरी व्यापार का सुख दिखने है, आपका आपकी मान प्रतिष्ठा देखनी है, सरकार की तरफ से आपको लाभ मिलेगा या नहीं वो देखना है, तो हम इस घर के मालिक चंद्रमा को देखेंगे। तो चंद्रमा यहाँ पे बैठा है खराब घर में, राजभंग योग बना हुआ है, जिसकी वजह से जातक को नौकरी व्यापार रोजी रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यानी कि आपको नौकरी व्यापार संबंधी काफ़ी परेशानी आएंगी, पिता के सुख में कमी आएगी, जातक शत्रुओं से तंग रहता है, खर्च अधिक होंगे जातक के, जातक चतुर होने पर भी धन की कमी जाती जातक को। तो और यहाँ पे चंद्रमा से रिलेटेड जातक को कोई रोग भी हो सकता है, जैसे कि जल्दी सर्दी जुकाम लगना, या फिर जल से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। और जातक को जीवन में जल से ही बह भी रहता है, या फिर वायु से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। तो कहने का मतलब चंद्रमा भी यहाँ पे आपको खराब फल देगा, पिता संबंधी भी खराब फल मिलेंगे और सरकार की तरफ से भी खराब फल मिलेंगे। पिता के सुख में भी कमी आएगी और नौकरी व्यापार संबंधी भी परेशानियाँ, सरकार की तरफ से भी परेशानियाँ। तो इसलिए मतलब इसके मंत्रों को, चंद्रमा के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। आपकी चंद्रमा सेहत को भी खराब करेगा, जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि चंद्रमा के ऊपर देखो गुरु की दृष्टि है, क्योंकि ये गुरु का घर है। तो जो अभी आपको मैंने चंद्रमा के बुरे फल बताए हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि इस घर का जो मालिक है वो गुरु इस घर को देख रहा है। फिर भी आप एक बार चंद्रमा के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं, या आपको पिता संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं, या फिर मान प्रतिष्ठा में कमी है, तो एक बार इसके चंद्रमा के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें, क्योंकि इसकी दशा में आपको चंद्रमा कोई ना कोई रोग देता रहेगा छोटा मोटा। क्योंकि यहाँ पे बाल अरिष्ट रोग एक योग बना हुआ है, जो कि एक खराब योग है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखो जी, चंद्रमा इस घर का मालिक है और इस घर में बैठे हैं सूर्य और राहु। मतलब अगर आपके नौकरी व्यापार का सुख देखना है, आपके पिता का सुख देखना है, आपकी मान प्रतिष्ठा देखनी है, तो इस घर में बैठे सूर्य और राहु से भी देखेंगे। और यहाँ पे देखो जी क्या हो रखा है, सूर्य और राहु बैठे हैं। सूर्य 6 डिग्री का है, राहु 8 डिग्री का, बिल्कुल क्लोज बैठे हैं। तो ये सूर्य ग्रहण योग बना हुआ है। इसे हम वैसे पित्तर दोष भी कहते हैं, पित्तर दोष भी बना हुआ है। तो लेकिन फिर भी पूरी तरह से लागू नहीं होगा, क्योंकि पित्तर दोष ज़्यादा नवम भाव में बनता है। तो कहने का मतलब ऐसे जातक का जो जन्म है वो सूर्य ग्रहण के दिन होता है। जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है, देखो जी, जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन सूर्य की जो रोशनी है वो धरती के ऊपर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, उसको ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, ये एक घर है। घर में देखो सूर्य बैठा है, राहु बैठा है। इससे सूर्य ने यहाँ पे आपको बहुत अच्छे फल देने हैं, अच्छे फल देने थे, लेकिन साथ में बैठेगा राहु। तो राहु क्या करेगा, इसके अच्छे फलों को कम करेगा, क्योंकि राहु सूर्य का परम शत्रु है। और राहु बैठा है चंद्रमा के घर में, चंद्रमा का भी शत्रु है। तो कहने का मतलब राहु इस घर की हानि करेगा, लेकिन सूर्य इस घर का अच्छा करेगा। लेकिन अभी आपको मैं सूर्य के अच्छे फल बताऊंगा, वो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि साथ में राहु बैठा है। लेकिन अगर आप राहु का दान करते हैं, इसका मंत्र आप करते हैं, तो सूर्य के फल आपको जरूर मिलेंगे। क्योंकि सूर्य ने देखो भाई यहाँ पे आपको बहुत अच्छे फल देने हैं। और इसकी अभी आपके ऊपर देखो महादशा भी शुरू हो चुकी है, जो कि 18 से शुरू हुई है, 24 तक चलेगी। सूर्य मतलब आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। लेकिन नेगेटिव बात क्या है, साथ में राहु बैठा है। राहु की वजह से इसके अच्छे फलों में कमी आ चुकी है। तो इसके अच्छे फल लेने के लिए एक तो आप इसका रत्न मान के धारण जरूर करें, दूसरा इसका राहु ग्रह का दान करें। तो सूर्य अच्छे फल क्या देगा, पहले वो आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो जी, सूर्य यहाँ पे इस घर का मालिक है। यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ये लाभ का मालिक है, लाभ का। बड़े भाई बहनों का इच्छा पूर्ति का, धन कमाने के साधन यहाँ से देखे जाती हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं यहाँ से देखी जाएंगी। आपको मित्रों का सुख मिलेगा या नहीं वो भी यहाँ से देखा जाएगा। और सूर्य बैठा है 10वें भाव में, चंद्रमा के घर में बैठा है। चंद्रमा इसका अति मित्र है। तो सूर्य ने यहाँ पे अच्छे फल देने हैं। अच्छे फल क्या देगा, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। ऐसे जब तक मैंने देखे हैं सरकारी नौकरी के योग हैं। लेकिन देखो जो चीज़ें अभी आपको मैं बता रहा हूँ वो मिलेंगी ही नहीं, वो आपके ऊपर लागू नहीं होंगी, आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि राहु साथ में बैठा है। यहाँ पे सूर्य जब भी देखो कुंडली में बैठा होता है, तो ऐसे जातक मैंने देखे हैं सरकारी नौकरी में जरूर होते हैं।
और सूर्य पिता का कारक है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा। मान प्रतिष्ठा का कारक है, जातक बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा मिलेगी जातक को धन यश पद प्रतिष्ठा की बराबर प्राप्ति होगी। लेकिन देखो, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ सूर्य की, वो मिलेंगी नहीं आपको, मिलेंगी जरूर, कम मात्रा में मिलेंगी। अगर लेनी है तो राहु सूर्य का रत्न धारण करें और राहु का दान करें। और ऐसे जातक सूर्य की वजह से राजनीति में भी हो सकते हैं। इसके अलावा सूर्य यहाँ पे, क्योंकि धन कमाने के साधन भी आपके दिक्कत हुए, क्योंकि 11वें घर का मालिक है, लाभ के लिए अच्छा है। तो जातक बुद्धिमान होगा, भाग्यशाली होगा, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, पराक्रमी होगा, विद्वान होगा, लोकप्रिय होगा, विभिन्न साधनों से धन कमाने वाला होगा, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संबंध रखने वाला होगा। लेकिन नेगेटिव बात क्या है, साथ में बैठा है राहु, जिसकी वजह से आपको सरकार की तरफ से दंड मिलेगा। सरकार की तरफ से कोई दंड भी मिल सकता है आपको, नौकरी छूटेगी, पिता के सुख में कमी आएगी। देखो जी, राहु यहाँ पे उल्टा करेगा। राहु क्या करेगा, पिता के सुख में कमी करेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। साथ में सूर्य बैठा है, पिता के सुख में बहुत ज़्यादा कमी। देखो, पिता के सुख में कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये नहीं कि पिता की डेथ हो जाएगी, किसी भी प्रकार की कमी है। जहाँ तो पिता से कम बनेगी, जहाँ पिता आपका बीमार रहेगा, जहाँ पिता का जीवन संघर्षमयी होगा, जहाँ पिता की लाइफ में कष्ट रहेगा, जहाँ पिता के द्वारा आपको कष्ट हो सकता है, मतलब किसी भी प्रकार की कमी, पिता के सुख में कमी। दूसरी बात, आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी आएगी, किसी भी नौकरी में बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिलेगी। चौथे घर को देखेगा, घर में आग लग सकती है, माता को बीमार करेगा, माता मकान वाहन संबंधी परेशानियाँ, भूमि जमीन जायदाद संबंधी परेशानियाँ, एक्सीडेंट करा सकता है आपके। छठे घर को देखेगा, शत्रु कर्जा परेशान करेंगे। दूसरे घर को देखेगा, नीच राशि है, धन संबंधी परेशानियाँ, परिवार के सुख में कमी, वाणी खराब। तो कहने का मतलब राहु तो यहाँ पे आपको खराब फल ही देगा। अब सवाल यही है जो आपको मैं बार बार बोल चुका हूँ कि इसके यहाँ पे क्या करना है। सूर्य ग्रह का एक तो आप रत्न धारण करें, इसकी डिग्री को बढ़ाएं। राहु ग्रह का बल कम करें। सूर्य ग्रह के लिए एक तो आप इसका मानकीय रत्न धारण जरूर करें, क्योंकि देखो जी, अभी आपने अगर इसका फल लेना है, क्योंकि इसकी आपके ऊपर दशा है, क्योंकि सूर्य की आपके ऊपर महादशा है, तो इसके लिए मतलब एक तो इसका रत्न धारण करें मानकीय, दूसरा इसका मंत्र जाप जरूर करें। और राहु ग्रह का दान, सतनाज्य का दान और इसका मंत्र जाप लाइफ टाइम रेगुलर करते रहें, और केतु ग्रह का भी दान करते रहें। अगर आपने राहु ग्रह को शांत कर लिया तो सूर्य भी आपको अच्छे फल देगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे आपको काफ़ी धनी बनाएगा, क्योंकि लाभ का मालिक का काफ़ी जातक धनी होगा, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे आपके, नौकरी व्यापार के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। तो इसलिए मतलब राहु ग्रह का दान करें, सूर्य ग्रह का भी मंत्र जाप करें। सूर्य ग्रह का सुबह के टाइम देखो जरूर करना भी आपने, क्योंकि सूर्य की भी आपके ऊपर महादशा है। कम से कम 2 माला सुबह के टाइम ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। और रत्न भी दान करना है, वो आपको मैं बता देता हूँ कितने रत्न का दान करना है। और राहु ग्रह का दान भी करना है, इसका मंत्र जाप भी जरूर करना है। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। देखो जी, शुक्र भी आपको बहुत अच्छे फल देगा जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी, बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि ये लग्नेश है। इस पूरी कुंडली का मालिक है, पहले घर का भी मालिक है, छठे घर का भी, 8वें घर का भी मालिक है, आयु का मालिक है। आयु उठ के चलेगी लाभ के घर में, तो आयु में लाभ होगा, यानी कि आपकी उम्र को लंबा करेगा। और शुक्र यहाँ पे होने से जातक सुंदर होगा, क्योंकि लगन का स्वामी है, वैसे भी शुक्र सुंदरता का कारक है। जातक सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, संगीत गायन अभिनय फैशन सुंदर वस्तुओं के संग्रह की ओर रुचि होगी। जातक वस्त्र वाहन दूध पनीर मोती कागज स्टेशनरी आदि सफ़ेद वस्तुओं के व्यापार से भी धन कमाने वाला होगा। इसके अलावा 5वें घर को देखिएगा, कन्या संतान होने के भी योग हैं, कन्या संतान अधिक होगी। तो शुक्र की दशा भी आपको काफ़ी धनी बनाए, क्योंकि लाभ के घर में बैठा है, जातक काफ़ी धनी होगा, धन कमान। तो शुक्र की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी आपके ऊपर, शुक्र भी आपका अच्छा है। चलिए जी, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी, आपके मंगल और बुध बैठे हैं, दोनों की बात कर लेते हैं। दोनों ग्रह भी आपको बिल्कुल अच्छे फल देंगे, खासतौर पर बुध तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छे फल देगा, क्योंकि बुध अपने ही घर में बैठा है। देखो जी, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ये बुध का खुद का अपना घर है, और ये है नवम भाव। नवम भाव है आपके भाग्य का। अगर आपका भाग्य देखना कहाँ साथ देगा, तो इस घर से देखेंगे, और इस घर के मालिक बुध से देखेंगे। और बुध अपने घर में बैठा है, मतलब एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि भाग्य का देखो अपने घर में बैठना बहुत अच्छी बात है। तो जातक परम भाग्यशाली होगा, जातक का भाग्य साथ देगा, जातक किस्मत वाला होगा। मेहनत के घर को देख रहे, जातक अपनी
अपना भाग्योदय खुद चमकाएगा। इसके अलावा ये धर्म का भी करा जाता है, धार्मिक भी होगा, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, धार्मिक भावना से युक्त होगा। तो और ये नवम भाव विदेश का भी है, देखो विदेश जाने के भी आपके काफ़ी योग हैं। और जहाँ तक विभिन्न साधनों से धन कमाने वाला होगा, क्योंकि बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, खर्च का भी स्वामी है, तो जहाँ तक खर्च भी दिख करेगा। तो बुध की दशा भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी, आपका भाग्य दिख रहेगी। बुध बुद्धि का कारक जाता है, काफ़ी बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा। साथ में देखो मंगल बैठा, जाता है महाधनी होगा, धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। बुध की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी, जब भी आएगी आपका भाग्योदय करेगी, देश विदेश की जातक यात्रा करेगा, तीर्थ यात्रा भी करेगा। बात करते हैं जी आगे मंगल ग्रह की। साथ में देखो मंगल ग्रह भी बैठा है, और मंगल यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, और यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। 1 नंबर वाला आपका 7वां घर, जो कि आपके विवाह का है, आपकी पत्नी का है। अगर हमने आपकी पत्नी का सुख देखना है, पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, तो इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? मंगल, मंगल से देखेंगे। 8 नंबर लिखा है, ये दूसरे घर का भी मालिक है, जो कि धन का है, आपके धन का सुख देखना है तो मंगल से देखेंगे। दूसरा घर आपके परिवार का भी है, वाणी का भी है। और मंगल बैठा है बुध के साथ। बुध वैसे इसका शत्रु है, शत्रु राशि में बैठा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रखा है, बुध इसी घर का मालिक है, तो बुध अपने घर का नुकसान नहीं होने देगा, जिसकी वजह से मंगल भी यहाँ पे आपको अच्छे फल ही देगा। और देखो आपका 7वें घर का मालिक, विवाह के घर का मालिक उठ के चला गया भाग्य घर में, तो आपका जो भाग्योदय कब होगा? विवाह होने के बाद। जब आपका विवाह होगा उसके तत्काल बाद आपका भाग्योदय होगा। और पत्नी भी आपकी काफ़ी भाग्यशाली होगी, विवाह का सुख आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो इसके अलावा मंगल की शनि के ऊपर दृष्टि है, और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल के ऊपर है। तो देखो जी आपके काफ़ी मात्रा में प्रेम विवाह होने के भी योग हैं। और ये नवम भाव धर्म का भी है, जातक धर्म के प्रति आस्थावान होगा, पराक्रमी होगा, बुद्धिमान होगा। 8वें घर को देखेगा। देखो जी सबसे आपके लिए अच्छी बात क्या है, जो पहले मैंने बोला था कि केतु यहाँ पे 4थे घर संबंधी आपको खराब करेगा, लेकिन ये जो 10 नंबर है ये मंगल की उच्च राशि है, वो मंगल की जो 8वीं दृष्टि है इस घर के ऊपर पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। जो आपको मैंने पहले केतु के बुरे फल बताए थे, शनि के बुरे फल बताए थे, क्योंकि शनि इस घर का मालिक है, तो इनके बुरे फलों में कमी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इस घर के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, और ये मंगल की उच्च राशि है, जिसकी वजह से जातक को माता का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा। और विवाह के बाद विशेष धन लाभ होगा, भाग्योदय होगा, तो मतलब माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और ये नवम भाव विदेश का भी, जातक देश विदेश की यात्रा करने वाला होगा। साथ में बुध बैठा, जातक काफ़ी धनी होगा, सभी भौतिक सुखों से युक्त होगा, जातक अपनी किस्मत आप चमकाएगा। मंगल की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी, आपका भाग्योदय भी कराएगी, जातक को धन रति सुख आदि सभी भौतिक सुख आपको मिलेंगे। तो मंगल भी आपके लिए अच्छा है। और देखो जी ये था आपकी कुंडली का फलादेश। अभी सबसे जो जरूरी बात क्या है कि आपके ऊपर चल रही है सूर्य की महादशा, और सूर्य ने आपको लाइफ में बहुत अच्छे फल देने हैं, लेकिन क्यों नहीं दे पा रहा? साथ में राहु बैठा है, राहु ने उसके अच्छे फलों को कम कर रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो आप इसका रत्न धारण करें, रत्न आपने देखो मान के रत्न खरीद लेना है, उसे आपने 6.25 रत्ती का खरीदना है, और उसे आपने या तो तांबे में जड़वाना है या पीतल में या सोने में। तांबे में, पीतल में या सोने में जड़वा के उसे आपने रविवार के दिन, संडे के दिन धारण करना है, सुबह के समय 7:15 बजे, 8:15 बजे, 9:15 बजे। और इसे आपने राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है इसमें धारण करना है। धारण करने से पहले एक बार कच्चे दूध में गंगा जल में धो लेना है, और इसका सूर्य ग्रह का मंत्र करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, उसे धारण कर लेना है। और इसके देखो आपको हजारों बेनिफिट हैं। नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है। और इसके अलावा राहु ग्रह का दान भी लाइफ टाइम करें, और इसका मंत्र भी जरूर करें। तो बाकी कुंडली आपकी काफ़ी अच्छी है। केतु भी यहाँ पे जरा खराब फल नहीं देगा, क्योंकि इस घर के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है। बाकी संतान संबंधी आपको परेशानी जरूर आएंगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन देखो जी सही फलादेश के लिए आपकी और आपकी पत्नी की कुंडली भी देखनी पड़ेगी। बाकी विवाह का सुख आपको अच्छा मिलेगा। तो बाकी जो भी सवाल है लिख लेना, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं।